अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। ये हमारा रूटीन क्रिप्टो करेंसी मार्केट एनालिसिस की वीडियो होती है। अगर हम बात करें कल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में कि कल बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में डेवलपमेंट हुई थी। स्पेशली अगर हम बिटकॉइन के प्राइसेस की बात करें तो बिटकॉइन के प्राइसेस ने बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी शो की थी। अभी ये वोलेटिलिटी क्यों शो की थी, बहुत सारे फैक्टर इसके बिहाइंड है। अगर मैं बात करूं इस वीडियो की तो इस वीडियो के मैंने चैप्टर बनाए हुए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, किसी भी चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस करना है वो सारे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पे टाइम स्टैम्प गिवन है। उसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी स्टेप को किसी भी उसको स्किप कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें बिटकॉइन की प्राइसेस के बारे में, क्योंकि जितनी भी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी मार्केट है इसकी जो प्राइस मूवमेंट है वो बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट पे डिपेंड करता है। पहले अगर हम बिटकॉइन की एनालिसिस करें, बिटकॉइन की प्राइसेस $44,000 को टच कर गई, यानी 4,000 से ज्यादा की वोलेटिलिटी आई। कल की वीडियो में मैंने ये कहा था कि हमारे पास ये एक्सपेक्टेड है कि ये या इस लेवल पे गए, क्योंकि ये इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल था। वो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे। अभी अगर हम बात करें उसकी मार्केट कैप की, तकरीबन उसकी मार्केट कैप, बिटकॉइन की मार्केट कैप $27 बिलियन से ज्यादा उसमें इंक्रीज आई है। और उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम जो तकरीबन $30 बिलियन के अराउंड ट्रेड हो रही थी, उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम $15 बिलियन से ज्यादा इंक्रीज हुई। जब भी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी मार्केट में या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट आती है तो उसके बाद उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। तो आपने उसकी हमेशा मार्केट कैप और उसके ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखना है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका मतलब यह है कि इसकी प्राइसेस बढ़ेगी। उसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की प्राइस एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो $40,000 हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अभी इस साइकोलॉजिकल लेवल की ब्रेकआउट हो गई है और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे पास जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, हमारे पास अभी हमारे पास जो 50 मूविंग एवरेज है या उसके अलावा 100 मूविंग एवरेज है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि $45,000 एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक पहुंच जाए और फिर उसके बाद रिटेस्टिंग हो जाए। अगर जब तक इस साइकोलॉजिकल लेवल, इस मूविंग एवरेज की रिटेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक ये ऊपर नहीं जा सकती। अभी हम बात करेंगे बिटकॉइन की एनालिसिस के बारे में कि ये अब कब जा सकती है अपने ऑल टाइम हाई, यानी $60,000 को कब टच कर सकते हैं। एक और चार्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वहां पे आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास अगस्त सितंबर में जब मुसलसल एक महीने बिटकॉइन की कंसोलिडेशन हो रही थी, जब वहां पे 20 सितंबर में ब्रेकआउट हुई है, उसके बाद 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ऑल टाइम हाई बनाया, यानी तकरीबन 40 डेज में उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। अगर हम अभी बात करें तो अभी तकरीबन मोर देन 1 मंथ यहाँ पे मुसलसल कंसोलिडेशन हुई है और उसके बाद आज ब्रेकआउट हुआ है। तो एक्सपेक्टेड है कि 20 फरवरी, यानी 20 फरवरी से पहले पहले या 20 फरवरी के बाद, एक हफ्ते के बाद ये अपने ऑल टाइम हाई बनाए और 60,000 को टच करें। क्योंकि हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है या उसके अलावा हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट है या बिटकॉइन के प्राइसेस हैं, ये हमेशा सिमिलर पैटर्न को रिपीट करते हैं। जितने भी हमारे पास है, मैं नॉर्मली जितनी भी फास्ट की पैटर्न है उसको गेदर करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, या जितने भी हमारे पास ऑन चेन एनालिसिस है वो सारे आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बिटकॉइन की डोमिनेंस पे, तो आप बिटकॉइन की डोमिनेंस देख सकते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस बहुत ज्यादा कम हो गई थी। और जब बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन से इन्वेस्टमेंट जा रही है ऑल्ट कॉइन में, और वहीं पर हमारे पास ऑल्ट कॉइन की एक पंपिंग होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो मैंने वहां पे सर्कल भी किए हैं, जब भी बिटकॉइन की डोमिनेंस की टिप आ जाती है तो वहां पे बिटकॉइन की प्राइसेस कम हो जाती है। लेकिन अभी अगर हम बात करें, अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस 45% से ऊपर चली गई तो हम $60,000 को टच कर सकते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे जाती है तो यहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि बिटकॉइन की प्राइसेस यहाँ पे कंसोलिडेशन शो करें। और जब बिटकॉइन की कंसोलिडेशन होती है तो वहां पे ज्यादातर जितनी भी हमारे पास स्मॉल कैप क्रिप्टो करेंसी है उसकी पंपिंग होती है, वो ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइसेस के लिए बहुत ज्यादा खतरा होता है, उसके बाद उसके प्राइसेस मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी है कि उसके प्राइसेस नीचे आए। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस और उसकी हिस्ट्री को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो आज भी हमारे पास मार्केट में एक्सट्रीम फियर है। ये तो पिछले 40 दिनों से है। जब तक हम $45,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस नहीं करते, मार्केट में ऐसे ही फियर रहेगा। अभी अगर हम बात करें बिटकॉइन माइनिंग के बारे में, देखो हमारे पास जब भी हम बिटकॉइन माइनिंग करते हैं, यानी माइनर के लिए हम बड़े बड़े कंप्यूटर लगाते हैं, तो वहां पे माइनर, ये कंप्यूटर का काम क्या होता है,
इस कंप्यूटर का काम है कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसको सिक्योर बनाना, वहां पे जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, उसकी ब्लॉक है हर एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में डिफरेंट डेटा होता है, उस ब्लॉक को वेरीफाई करना और वो ब्लॉक फिर ब्लॉकचेन में जितने भी हमारे पास अदर ब्लॉक है उसमें शामिल हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन, एक चेन बन जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत स्मॉल बिटकॉइन माइनर था, यानी एक टेनी माइनर था जिसने सिर्फ एक रिग लगाई हुई थी, एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ था, उसने कल एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला है उसको 6.25 बिटकॉइन उसके इस रिवॉर्ड मिले हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी एक ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं तो हमें वहां पे ब्लॉक रिवॉर्ड मिलते हैं। ब्लॉक रिवॉर्ड का मतलब ये है कि हम माइनिंग करते हैं तो हमें अर्निंग होती है, तो इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक अर्निंग हमारे पास होती है, यानी ब्लॉक रिवॉर्ड हम उसे कहते हैं। तो उसको 6.25 बिटकॉइन मिले हैं। ये बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री में एक अनोखा सवाल है, क्योंकि जितने भी हमारे पास बड़े बिटकॉइन होते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े बिटकॉइन सेंटर लगाए होते हैं, नॉर्मली ये रिवॉर्ड उनको मिलता है। पहली बार उसको एक रेग वाले बिटकॉइन माइनर को ये रिवॉर्ड मिला है, तो ये भी एक अच्छे इंडिकेशन है। उसके अलावा अगर हम बात करें इन्फ्लेशन पे और क्रिप्टो रैली के, देखो हमारे पास जो इन्फ्लेशन रेट है ये 40 ईयर हाई पे चला गया है। अगर स्पेशली हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें, क्योंकि नॉर्मली हम यूनाइटेड स्टेट की इसलिए बात करते हैं कि यूनाइटेड जो क्रिप्टो करेंसी में जो ज्यादातर मार्केट कैप है वो यूनाइटेड स्टेट से है, और यूनाइटेड स्टेट की जो मॉनेटरी पॉलिसी है या उसकी गवर्नमेंट पॉलिसी है या फिजिकल पॉलिसी है या उसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेशन है, वो डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे और स्टॉक मार्केट हमारे पास जो स्टॉक मार्केट है उस पर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रखते हैं। अभी इस बार यूनाइटेड स्टेट में हमारे पास तकरीबन 40 ईयर मुकम्मल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया है। स्पेशली जो हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक रिपोर्ट आया, उसके मुताबिक जो इन्फ्लेशन है हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे ही हुआ। और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कोई भी नहीं चाहता कि वो अपनी जितनी भी मनी है, कैश है, इन्वेस्टमेंट है, वो कैश फॉर्म में रखे, क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल 10% इन्फ्लेशन रेट है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी मनी, अपनी डॉलर, अपनी करेंसी को कैश की फॉर्म में रखते हैं तो वो 10% डिप्रिशिएट होगी। तो नॉर्मली इन्वेस्टर क्या करते हैं कि उसको इन्वेस्ट करते हैं किसी ऐसी जगह पे जो कि एटलीस्ट उसको 10% रिटर्न दे, ताकि वो इन्फ्लेशन को कवर अप कर सके। अभी अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन हमें बहुत ज्यादा रिटर्न देता है, इस साल हमें 70% रिटर्न दिया था। उसके अलावा अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने -7% उसकी प्राइसेस ड्रॉप हो गई थी। अगर हम स्टॉक की बात करें, S&P 500 स्टॉक की बात करें तो उससे तकरीबन हमें 28% हमें रिटर्न दिया था, यानी बिटकॉइन ने हमें बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। तो एक्सपेक्टेड है कि वो सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना पे हमेशा मैं बुलिश होता हूँ, मैंने कल ही वीडियो में सोलाना की प्राइस एनालिसिस की थी। अभी अगर हम बात करें सोलाना की प्राइसेस, जो मैंने भी एंट्री की थी वो हमारे पास था $135 पे, मैंने वहां पे एंट्री की थी। अभी $150 के अराउंड ट्रेड हो रही है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि $200 तक पहुंच जाए। देखो अभी जो यूनाइटेड स्टेट का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उसकी एक स्ट्रेटेजिक एक मैन, उसका जो हेड है, उसने भी वो अनाउंस किया है, एक कमेंट किया है कि सोलाना हमारे पास है, ये इसको हम कह सकते हैं वीजा ऑफ क्रिप्टो। जैसे हमारे पास नॉर्मल ट्रेडिशन फाइनेंशियल मार्केट में वीजा है, वीजा कंपनी है जो कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, उनके बहुत सारे यूजर हैं, मिलियन में यूजर हैं। तो हम क्रिप्टो करेंसी का जो वीजा है वो हम कह सकते हैं कि ये सोलाना है। सोलाना को हम इथेरियम किलर भी कहते हैं। उसकी मेन रीजन ये है कि उसके अगर हम एक तो एड्रेसेस देके या उसके अलावा उसकी जो एक तो मंथली यूजर देके या उसके हम मंथली रेवेन्यू देके उसके ब्लॉकचेन से या उसके ब्लॉकचेन को यूज करके कितने प्रोजेक्ट डेवलप हो गए हैं, तो उससे यही पता चलता है कि ये ईयर सोलाना का है और पोलीगॉन का है। सोलाना इथेरियम से बेहतर है, उसकी मेन रीजन ये है स्केलेबिलिटी इशू। अभी इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है ये सारे ब्लॉकचेन का किंग है, लेकिन यहाँ पे उसकी स्केलेबिलिटी इशू है, उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसकी ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत ज्यादा है। उसी वजह से लोग पसंद नहीं करते कि वहां पे जाए, बल्कि सोलाना पे आए, क्योंकि सोलाना की जो ट्रांजेक्शन फीस है वो 0.00025 ऑलमोस्ट 1 सेंट से भी नीचे है। उसके अलावा अगर हम ट्रांजेक्शन स्पीड की बात करें तो ये नैनो सेकंड में ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। तो यहां से एक पॉजिटिव न्यूज हमें आ रहा है सोलाना के बारे में। तो एक्सपेक्टेड है कि सोलाना एक अच्छा खासा रिटर्न हमें दे सकते हैं 2022 में। उसके अलावा अगर हम पोलीगॉन की बात करें तो पोलीगॉन कल ही मैंने डिस्कस किया था कि पोलीगॉन का एक अपग्रेड आने वाला है, जो कि कई महीनों से बल्कि कई सालों से सारे इन्वेस्टर इसके लिए इंतजार कर रहे थे। इस मोस्ट अवेटिंग अपग्रेड है। हम पूरे पोलीगॉन इकोसिस्टम की बात करें, इसको हम कहते हैं EIP 1559। EIP का मतलब यह है इथेरियम इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल।
ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। इस अपग्रेड के बाद जो इथेरियम की स्केलेबिलिटी इशू है वो और इंप्रूव हो जाएंगे। अभी इथेरियम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव है, उसकी स्केलेबिलिटी इशू सॉल्व है, क्योंकि ये हम कहते हैं कि इथेरियम का एक साइड चेन है, साइड चेन के तौर पर काम करता है। यानी इथेरियम पे इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ करके जितनी भी प्रोजेक्ट वहाँ पे बने हैं, यानी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे जितने भी प्रोजेक्ट डेवलप हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं ERC-20 टोकन, उन सब को ये जो स्केलेबिलिटी इशू है वो पॉलीगॉन इसकी इशू को सॉल्व करते हैं। अभी पॉलीगॉन की यूज केसेस ज्यादा है, जितनी इथेरियम की यूज केसेस ज्यादा होंगे, जितने यहाँ पे प्रोजेक्ट आएंगे, उतनी पॉलीगॉन की भी यूज केसेस ज्यादा होंगे, उसकी यूजेस ज्यादा होगी। अभी अगर हम पॉलीगॉन की बात करें तो यहाँ पे अगर ये अपग्रेड आ गया और ये सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, 18 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, तो उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि इथेरियम के ब्लॉकचेन को यूज करके डिप्लॉय हो गए हैं, अभी वो पॉलीगॉन पे आएंगे, क्योंकि पॉलीगॉन प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टिक कंसेंसस मैकेनिज्म को भी यूज करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो NFT का भी सपोर्ट करते हैं। इसकी बहुत सारी यूज केसेस है और ये हमें 2022 में एक अच्छी खासी रिटर्न दे सकते हैं। मैंने कल ही बताया था, ये पहले टॉप 15 क्रिप्टो करेंसीज में आती थी, यानी ये 14 पोजीशन पे ट्रेड हो रही थी। कल ये 13 पोजीशन पे आई और शिबा इनु कॉइन ड्रॉप हो गए, नीचे 14 पे चली गई। ये मैं कहता हूं कि ये जनवरी यानी इस फर्स्ट क्वार्टर में 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में ये पहले टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में आ सकती है। इसके बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो ये एक डिटेल वीडियो थी क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में, कुछ ऑल्ट कॉइन भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए, बिटकॉइन के प्राइसेस के बारे में कि हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस कहाँ तक जा सकती है। तो ये सारे एक डिटेल वीडियो थी और मैंने कोशिश की कि क्रिप्टो करेंसी में जितनी भी टेक्निकलिटी है वो सारे आप लोगों को एक आसान अल्फाज में समझा सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए इतना, खुदा।